गुड इवनिंग। राशिदा वर्चुअल क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। हमारे संविधान ने नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए थे, जिसमें से बाद में एक अधिकार, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और उसे 44वें संशोधन 1978 में कानूनी अधिकार के अंतर्गत रखा गया। 300 ए के अंतर्गत, यानी अब वो उसको कानूनी अधिकार प्राप्त है। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। तो अब हमारे पास केवल 6 अधिकार हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 अधिकार हैं जो भारतीय संविधान ने देश के हर नागरिक को प्रदान किए हैं। अधिकारों को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है, यानी जो हमारे मौलिक अधिकार हैं इसे हम मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं। और ये अधिकार लिए कहाँ से गए हैं? हमारे जो मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं ये अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। सबसे पहला जो अधिकार है हमें संविधान ने प्रदान किया है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। समानता का अधिकार, ये संविधान में 14 से 18 अनुच्छेद के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। समानता का अधिकार से आशय ये है कि सबको समान रूप से ये अधिकार दिया गया है कि वो कहीं भी रह सकता है, एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकता है और अपनी इच्छानुसार वो हर काम करने के लिए समान रूप से स्वतंत्र है। उसको अधिकार ये प्रदान किया गया है। समानता से आशय एक ये भी है कि लड़का हो या लड़की हो, औरत हो या मर्द हो, सब समान रूप से स्वतंत्र है। सबको समान रूप से देखा जाएगा। धर्म, जाति, लिंग, आधार के आधार पर सभी समान हैं। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। इसको संविधान 19 से लेकर 22 अनुच्छेद के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। सभी को ये स्वतंत्रता है कि वो अपनी इच्छानुसार कोई भी कार्य कर सकता है। उसको जो अच्छा लगता है, नौकरी कर सकता है, मजदूरी कर सकता है, कोई व्यवसाय कर सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। और जब उसकी इच्छा हो वो उसको छोड़ के दूसरा व्यवसाय या दूसरी नौकरी भी अपना सकता है। उसको पूर्ण रूप से ये स्वतंत्रता है हर नागरिक को कि अपनी इच्छा अनुसार वो कोई भी व्यवसाय करे, कोई भी काम करे और रोजगार करे। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 23 से लेकर 24 के अंतर्गत किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार से आशय यह है कि हम किसी भी नागरिक का, एक नागरिक दूसरे नागरिक का शोषण नहीं कर सकता। कोई किसी का शोषण नहीं कर सकता। उससे कोई मतलब वो जो ना चाहता हो उससे करवा नहीं कर सकता। उसके ऊपर कोई दबाव नहीं दे सकता। वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। या उससे कोई जोर जबरदस्ती करके कोई काम नहीं ले सकता। मतलब कोई किसी का शोषण नहीं कर सकता। एक नागरिक दूसरे नागरिक का नहीं कर सकता। स्त्री भी पुरुष का नहीं कर सकती, पुरुष स्त्री का नहीं कर सकता। कोई किसी का शोषण नहीं कर सकता। ये अधिकार प्रदान किया गया है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन 25 से लेकर 28 अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता से आशय ये है कि किसी को भी, हर नागरिक को पूर्ण रूप से ये अधिकार प्राप्त है कि वो किसी भी धर्म का पालन करे, किसी भी धर्म को अपनाए, उसके संस्कृति को अपनाए, उसके धर्म के जो भी नियम है या जो उसे धर्म अच्छा लगता है वो उस धर्म का पालन कर सकता है। ये स्वतंत्रता दी गई है, यानी वो
स्वतंत्र है किसी भी धर्म का पालन करने के लिए। पांचवा है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। इसका वर्णन 29 से लेकर 29 से 30 तक अनुच्छेद में किया गया है। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार से आशय ये है कि वो किसी भी संस्कृति को अपना सकता है या उसको संस्कृति जो अच्छी लगती है उसको बढ़ाने के लिए भी वो समिति या भाषण कर सकता है। सांस्कृतिक स्वतंत्रता है, वो जो उसे संस्कृति अच्छी लगती है वो उसको अपना सकता है या चाहे तो उसे बढ़ावा भी दे सकता है। शिक्षा का दिया गया है सबको अधिकार, यानी शिक्षा सभी ले सकते हैं, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो। और छोटे बच्चों के लिए भी शिक्षा की विशेष व्यवस्था की गई है, यानी 14 वर्ष तक का जब तक बालक नहीं हो जाता है, बालिका या बालक जो भी हैं, उनको शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाएगी। शिक्षा सभी के लिए समान रूप से दिया जाएगा, उसको किसी के लिए कोई भेद नहीं किया जाएगा। शिक्षा सबको सभी ले सकते हैं। उसके बाद आखिरी आपका है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये इसका वर्णन 32 यानी 32 अनुच्छेद के में पूर्ण रूप से इसका वर्णन किया गया है। संवैधानिक उपचारों से आशय ये है कि अगर किसी का शोषण हो रहा है या उसे कोई परेशानी हो रही है तो वो उच्चतम न्यायालय में जाकर अपनी गुहार लगा सकता है, यानी अपनी बात कह सकता है कि हमको ये परेशानी हो रही है। उच्चतम न्यायालय में जाके अपना बात को रख सकता है, गुहार लगा सकता है। संवैधानिक उपचारों का आशय यही है कि वो उच्चतम न्यायालय में उसे जो भी परेशानी हो रही है वो अपनी परेशानी जाके कह सकता है, अपनी गुहार लगा सकता है। तो ये रहे हमारे आज के मौलिक अधिकार। 6 मौलिक अधिकार हैं हमारे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें से आपके ना क्वेश्चन बहुत बनते हैं एग्जाम के लिए। कोई एक अधिकार भी पूछा जा सकता है, 2 पूछा जा सकता है, या फिर अधिकार देकर इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मान लीजिए पूछ लिया गया कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो 23 से लेकर 24, 23 से लेकर 24 तक। तो इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, कोई एक पूछ लिया जाएगा और ये किस अनुच्छेद में बताया गया है इसका आंसर देना होगा। या फिर यूं भी पूछा जा सकता है कि हमारा संविधान कहाँ से लिया गया है, तो फिर हमारा आंसर बनता है कि ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि पहले जो 7 मौलिक अधिकार थे उसमें से किस अधिकार को हटा दिया गया, तो संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। अभी हमारे पास कितने अधिकार हैं? 6 अधिकार हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि जो 1978 में 44वें संशोधन में संपत्ति का अधिकार हटाया गया उसे कहाँ रखा गया, तो उसे कानूनी अधिकार के अंतर्गत रखा गया 301 के अंतर्गत। संविधान ये भी पूछा जा सकता है कि हमारे मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है। सारे अधिकारों का वर्णन एक तो है कि जैसे आपने किसी एक अधिकार का बताया यहाँ से यहाँ तक, एक ये भी क्वेश्चन बनेगा कि जो हमें मौलिक अधिकार प्राप्त हैं वो संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है, तो होगा कि संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 17 से 35 तक, यानी 117 से लेकर 35 तक, 17 से लेकर 35 तक, और भाग कितना है? 3, भाग 3 17 से लेकर 35 तक वर्णन किया गया है। तो आज का देखा आप लोगों ने कि कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है मौलिक अधिकार, और इसमें से कितने हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एसएसटी का टॉपिक है। तो आज का हमारा यही टॉपिक था और यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आपसे फिर मिलेंगे। अगर हमारा वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।